जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है, उसका आज का ये अगला वीडियो है जो कि है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। इसके पहले के जितने वीडियो हैं सब अपलोड कर दिए गए हैं। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था ये? तो ये बनाया था हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने बनवाया था मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो वो थे यूनानी हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए। ये कौन था? स्ट्रेटो सेकंड था वो, जो शीशे के सिक्के जारी किए थे। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, कौन सा शासक है वो? तो वो है विम कडफिस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, कौन था? वो पुरु पोरस था। पुरु यानी पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। कौन सा शस्त्र? तो वो था मत्सग। अगला है, विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आया हुआ है? तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूडीए एलडीए, यूपीपीसीएस कानून गो एग्जाम, यूपीपीसीएस आरओ, यूपीपीसीएस मेन, एमटीएस, जेई इलेक्ट्रिकल, एमटीएस, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला है, 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था, तो वो था रुद्रदामन प्रथम। जो शक शासक था 130 से 150 ईस्वी में, वो कौन था? रुद्रदामन प्रथम। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में को हराया था। किसको हराया था? पोरस को। हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस को हराया था। तो सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को हराया था। प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ था, कब हुआ था ये? तो 458 ईस्वी में। किसने राजा हान होती से युद्ध किया था? जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो कौन थे? कनिष्क ने राजा हान होती से युद्ध किया था और चीन के हान राजवंश के राजा थे और उनको द्वितीय प्रयास में हराया था। ये क्वेश्चंस कहाँ पर आए हुए हैं? तो एमटीएस, एसएससी 10+2, सीएचएसएल और जेई सिविल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब देखेंगे हम संगम युग। विदेशी आक्रमण वाला उतना ही क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब यह है संगम युग, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो संगम युग के अंतर्गत है चेर, चोल और पांड्य वंश। पहला क्वेश्चन है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन थी? मलयालम भाषा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम कहा जाता था। संगम साहित्य की रचना भाषा में हुई थी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? सालाभोग कहा जाता था। राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। कौन से राजा ने? चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर आए हैं? यूपीपीएससी एसओ, चकबंदी लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी। अगला क्वेश्चन,
पांड्य वंश की राजधानी थी। कहाँ? मदुरई। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। कौन? पांड्यों ने, क्योंकि पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान माना जाता है। कौन? करिकाल। पूर्व चोल राजाओं में से करिकाल सबसे महान माना जाता है। चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। कौन से? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने राज्यों पर शासन किया था। कौन से राज्य पर? तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। संगम ग्रंथ तोलकापियम आधारित है। किस पर? व्याकरण पर आधारित है। तो संगम ग्रंथ तोलकापियम किस पर आधारित है? व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संख्या दी गई, कौन है वो? कुराल। शिलप्पाधिकारम का लेखक था। कौन था? इलंगो। शिलप्पाधिकारम कहाँ का लेखक कौन था? इलंगो था। तृतीय संगम हुआ था कहाँ में? मदुरई में। मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। ये सभी क्वेश्चन कहाँ पर आए हैं? तो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पीसीएस प्री, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस मेन और यूपी पीसीएस प्री, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी। अगला है, किस राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये भी पॉइंट हमारा खत्म हुआ। अगला पॉइंट हमारा है दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें चोल वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश, ये सभी वंश हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। वहाँ शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था, तो था गोंडेश्वर मंदिर और सिन्नार। तो ये ऑप्शन पे निर्भर करता है कि तीनों ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से 3 जो थे वो चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था और ये चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति के एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो चोल कला का उदाहरण है ये। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति यानी नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, तो वो चोल शासक थे। चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजेंद्र को दिया जाता है। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो वो था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो ये था टोटा वारियम। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, कौन? टोटा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी कहाँ? वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। ये सभी क्वेश्चंस देखिए कहाँ कहाँ पर आए हैं। यूपी SSC वन रक्षक, यूपी पीसीएस, पीसीएस, ये सभी पीसीएस में आए हुए हैं। आरओ, पीसीएस प्री, यूडीए, एलडीए में आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, कौन देखते थे? स्त्रियां और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, कौन था चोल शासक? राजा राज प्रथम यानी राज प्रथम। अगला है, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कौन थे वो? कुलोत्तुंग फर्स्ट। वहाँ चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो कौन थे वो? कुलोत्तुंग फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में भेजे गए थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध ये हुआ था किसके बीच? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। ये दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया वो है ह्वेनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वो चालुक्य वंश में। मत विलास
प्रहसन के लेखक थे, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो वह है महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आए हैं? यूपी पीसीएस, पीसीएस प्री, पीसीएस मेन, यूडीए, एलडीए, यूपी पीसीएस प्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ये उल्लेखित है। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? तो ये 634 ईस्वी होगा। अगर शक संवत में 556 दिया है तो ये इसका जो तुल्य वर्ष क्या होगा? 634 होगा। 634 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 78 जोड़ दिया जाएगा। जो शक संवत है उसके अनुसार 78 वर्ष जोड़ दिया जाएगा। तो 8 6 14, 7 5 12 13, 5 1 6, 634 वर्ष हो गया। ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है? तो ये आया हुआ यूपी पीसीएस। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कौन थे वो? नरसिंह वर्मन सिकंद। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था किसके शासनकाल में? तो राजा राज के शासनकाल में। कहीं कहीं राज लिखा है, कहीं राजा राज लिखा है। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये था द्वार समुद्र। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी किसके? द्वार समुद्र। जो द्वार समुद्र है वो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। राजा सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे? तो ये चालुक वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, तो वो चालुक था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो किसकी? पल्लव की। ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर आए हैं? यूडीए, एलडीए, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, जेई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पल्लव वंश के किस राजा यानी कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड। चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, कौन? राजा राज। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, कौन राजा थे? तो थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, वो कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो वो थे राजा राज प्रथम। यहाँ राजा लिखा है, राजा राज प्रथम। प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, कौन? राष्ट्रकूट। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। ये सभी क्वेश्चंस एनटीपीसी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, सिलेक्शन पोस्ट 11 इन सब में आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। चोल राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठे थे, कब? 985 ईस्वी पूर्व, 985 ईसा पूर्व में बैठे थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रथम दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है? तो शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता है। शाब्दिक रूप से इसे क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। चोल प्रशासन में गांवों की सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, कौन था वो? सभा। चोल प्रशासन में सभा गांवों की सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? तो ये था मदुरई। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चोल राजवंश में मिलता है। ऐहोल की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी। रविकीर्ति चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, किसके? पुलकेशिन द्वितीय। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, जेई, सिविल, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, सीजीएल, एमटीएस इन सभी में आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम।
अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो वो थे चोल वंश के शासक। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये थी किए थे ये विजयालय ने। विजयालय विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, तो राजवंश के शासक थे। किस राजवंश के? चालुक्य राजवंश के। तो चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में कहाँ पड़ता है ये? तो कर्नाटक में पड़ता है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासनवा 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और राजा के दरबार के में मंत्री थे। कौन से राजा? चालुक्य राजा के। ये क्वेश्चंस कहाँ पर आया हुआ है? तो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, जेई, एमटीएस। अगला क्वेश्चन, रानी रुद्रमा देवी राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। तो ये थी काकतीय राजवंश की शासिका थी ये। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो ये थी चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा तो वो था राजेंद्र प्रथम। कोलथू नाडु, वल्लू नाडु और थेक्कुमकुर भारत के राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। कौन थे? केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो नाम क्या क्या दिया है? कोलथू नाडु और वल्लू नाड और थेक्कुमकुर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो ये क्वेश्चंस कहाँ पर आए हुए हैं? एसएससी, जेई, एमटीएस, जेई सिविल, सीजीएल। ये अगला क्वेश्चन है, मिलान करना। शासक और वर्ष, कौन सा शासक किस वर्ष में था? तो राजराज यानी वही राजा राज 985 से 1015 ईस्वी में। राजाधिराज प्रथम तो ये थे 1044 से 1052 ईस्वी। कलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी में। ये सभी का शासनकाल है। अगला है, राजवंश और राजधानी, किस राजवंश की कौन सी राजधानी थी? पल्लव वंश की कांची, कदम्ब की वनवासी, पांड की मदुरा और काकतीय की वारंगल। ये सभी की राजधानी दी हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ। अगला भी है मिलान करने वाला, राजवंश और राजधानी। पल्लव वंश का कांची, पांड्य वंश का मदुरा, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा गुप्त काल, जो कि अगले वीडियो में आएगा। तब तक इतना इसको देखें, समझें, जरूरत पड़े तो अपने नोट्स भी बनाएं। अगर नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी, या फिर वीडियो से ही फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमें इसका मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।